हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। तो चलिए आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 84 सॉल्व करेंगे। 84 पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न होगा देखिए। जैसे कि मेरा पहला प्रश्न रहता है एनालॉजी से, आप लोग जानते हैं। तो 26 के 3 के साथ रिलेट किया है, तो आप क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या डालेंगे जिसको हम 4 से रिलेट कर पाएंगे। 2 का जोड़ा डाला है इसने, 3 को क्या कहा जाएगा। ये संख्या श्रृंखला है, क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। चलिए इसी तरह का सवाल को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई नए इस चैनल से को देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। अपना तैयारी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाइए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस क्लास को अवश्य देखें और इस क्लास के साथ जुड़ जाइए। सभी प्रकार के प्रश्न रीजनिंग के कराए जाते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जैसे कि आप लोग जानते हैं पहला सवाल मेरा एनालॉजी से रहता है। देखिए 26 को 3 के साथ रिलेट किया है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप क्या डालेंगे जो 4 हो जाएगा। देखिए 26 का तो 3 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आप अगर 27 देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो 3 है, अगर आप 3 को क्यूब करेंगे यानी 3 गुना 3 गुना 3 तो आपको 27 मिल जाएगा। तो यहाँ 26 है तो क्या करते हैं हम 26 में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, 27 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ 4 मिला है हमको, तो 4 का हम क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा 64 मिल जाएगा। तो ये 64 का मिलेगा जब इसमें 1 ऐड करेंगे। यहाँ 26 में 1 ऐड किए थे, देखिए ये 26 था, 1 जोड़े थे तो 27 हो गया था। तो यहाँ पर 3 का क्यूब से हमको 27 मिल गया था, यहाँ 4 का क्यूब से हमको 64 मिल गया है। तो ये 64 हम किस में 1 जोड़ करके लाएंगे 63 में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी जा सकते हैं कि 3 का क्यूब कर लीजिए 27 हो जाएगा, उसमें -1 कर दीजिए तो 26 मिल जाएगा। तो यह 4 का क्यूब कर लीजिए तो 64 हो जाएगा, इसमें -1 कर लीजिए तो 63 मिल जाएगा। तो जो भी तरीका है आप दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। एक तरीका और भी है इसका, वो भी बता दें। देखिए वो तरीका ये है कि आप 26 में अगर 1 प्लस करेंगे ना तो आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। और 27 को जब आप क्यूब रूट करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कैसे कि 27 पे पावर 1/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्यूब रूट है तो अब यहाँ 27 को आप क्या लिख सकते हैं 3 पावर क्यूब, फिर मल्टीप्लिकेशन 1/3, थर्ड थर्ड कट जाएगा, कहने का मतलब 3 कट जाएगा, 3 बचेगा। तो ये भी नियम है, यहाँ भी आप वही चीज़ कर सकते हैं। आप 63 में 1 जोड़ेंगे तो आपको 64 होगा, 64 का आप क्यूब रूट करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो तरीका बहुत है, आपको जो एग्ज़ाम में माइंड में आ जाए आप उसी को लेके आगे बढ़ जाइए, आंसर लेकिन सही निकालिए। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है असंगत का चयन करें। अब यह कह रहा है कौन भिन्न है, ये 4 ऑप्शन में कौन एक अलग है 3 समान है, अलग को निकालिए। देखिए 23 29 है, 19 25 है, 3 5 है, 13 17 है। क्या लगा रहे हैं आप लोग आंसर, क्लिक हुआ दिमाग में, क्या हुआ, हो गया होगा। देखिए 23 और 29 क्या है, अभाज्य संख्या का ग्रुप है ना, अभाज्य संख्या का ग्रुप। आपका 3 और 5 भी देखिए अभाज्य संख्या है, 13 और 17 भी अभाज्य संख्या है। यहाँ 19 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन देखिए 25 है अभाज्य संख्या नहीं है, तो यही अलग है। ऑप्शन बी हम सही लगा देंगे, ठीक है। अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जिसमें सिर्फ वही संख्या और 1 से, यानी 1 से भाग लगेगा और सिर्फ वही संख्या से जो दी है। जैसे 23 देखिए इसमें सिर्फ 1 से भाग लगेगा और 23 से लगेगा। 29 देखिए इसमें 1 से लगेगा 29 से लगेगा। आपका 3 देखिए 1 से लगेगा 3 से लगेगा। 5 देखिए 1 से लगेगा 5 से लगेगा। 13 में भी 1 से लगेगा 13 से लगेगा। 17 में भी 1 से लगेगा 17 से लगेगा। यहाँ भी 19 में 1 से लगेगा और 19 से लगेगा। लेकिन ये 25 में देखिए 1 से लगेगा 5 से लगेगा, होगा ना, फिर 25 से होगा, तो इसीलिए ये अलग है, ये अभाज्य संख्या का ग्रुप नहीं है। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। अब 2 को जोड़ा बोला जाता है, 3 को क्या बोला जाता है, लगाइए दिमाग। 2 रहेगा यानी पेयर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ना, 2 को ही जोड़ा बोलते हैं। 3 को आप क्या बोलेंगे तिगड़ी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, ये पूछा हुआ है एनटीपीसी 2021 में, ठीक है। हम बताते हैं शिफ्ट फर्स्ट या सेकंड में पूछा है, 1 सेकंड। ये आपका 25/1/2021 को जो हुआ था ना, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था, ठीक है। देखिए किस तरह का प्रश्न एनटीपीसी में भी डाला जाता है, तो घबराइए नहीं,
तैयारी कीजिए, आपका बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाढ़, आग, चक्रवात के समान है? ठीक है, कौन सा शब्द है इसमें चारों ऑप्शन में? बाढ़, आग और चक्रवात के समान है, कहने का मतलब समानार्थी या समान, जो भी बोलिए। क्या क्षति होगा, भूकंप होगा, वर्षा होगा, दुर्घटना होगा? क्या लगा रहे हैं आप लोग आंसर? भूकंप हो जाएगा। क्या रिलेट करेंगे आप? देखिए, बाढ़ होता है तो क्या होता है? विनाश होता है। ठीक है, विनाशकारी भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, आग भी लगेगा तो क्या होगा? विनाश ही होगा, विनाशकारी होगा ये भी। चक्रवात भी आते हैं, कितना स्पीड से हवा चलता है, 400, 300, 280, वो भी विनाशकारी होता है। यहाँ पर क्षति क्या विनाशकारी होगा? वर्षा क्या विनाशकारी होगा? वर्षा होगा विनाशकारी जब ये बाढ़ का रूप लेगा तब। ठीक है, वर्षा को हम विनाशकारी नहीं मान सकते हैं, बाढ़ रहेगा तो आप मान सकते हैं, जैसे यहाँ पर बाढ़ था। दुर्घटना है नहीं, भूकंप काफ़ी विनाशकारी होते हैं। अगर तीनों ऑप्शन को या चारों ऑप्शन को देखा जाए तो आपको भूकंप लगेगा सबसे ज़्यादा विनाशकारी है। वही चीज़ इसने कहा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाढ़, आग, चक्रवात के समान है? तो भूकंप हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये सभी विनाशकारी होते हैं। चलते हैं पाँचवा क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? 15 है, 11 है, 18 है, 8 है, 21 है, क्वेश्चन मार्क। चलिए लिखते हैं 15, 11, 18, 8, 21, क्वेश्चन मार्क। 15 से -4 हुआ है, 11 से +7 हो गया है, 18 से -10 हो गया है, उसके बाद यहाँ कितना हो गया है? 13, 8, 21, 13 हो गया है, प्लस कुछ जा रहा है, 4, 7, 3, 10, 13 नहीं हो पाएगा। इसमें कुछ दूसरा नियम लगेगा, डिफरेंस से नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये जब पहले से नहीं हुआ, कहने का मतलब 15 से 11 ऐसे करके हम गए, नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? एक घर छोड़ के प्रयास करेंगे देखने का। अब आप देखिए तो आपको यहाँ दिखेगा 15 से 18 हुआ है, +3 हुआ है, 18 से 21 हुआ है, +3 हुआ है। ठीक, लेकिन अगला बारी किसका है? ये तो यहाँ चला जाएगा ना, एक घर छोड़ के जाएंगे तो। अब क्वेश्चन मार्क वाला हमको निकालना था, तो क्वेश्चन मार्क वाला इससे निकलेगा, दूसरा से। अब देखिए कैसे, 11 से आप 8 पे आएंगे, -3 हो जाएगा। अब आपको 8 से आप -3 करेंगे तो अगला आपको 5 मिलेगा, तो इसका 5 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, लिख के यहाँ पर फिर देखें, 15, 11, 18, 8, 21, क्वेश्चन मार्क। 15 से 18 +3, 18 से 21 +3, एक घर छोड़ के जा रहे थे तो यहाँ तो एक क्वेश्चन मार्क नहीं निकल पाया मेरा, चूँकि क्वेश्चन मार्क को हमको छोड़ के आगे जाना पड़ जाएगा एक घर छोड़ के। तो हमारा जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला से आएगा। 11 से देखिए 8 -3, 8 से देखिए क्वेश्चन मार्क के हम पहुँच गए, तो यहाँ भी -3 करेंगे तो 5 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए ही सही होगा। चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। देखिए, 15 है, 51 है, 105 है, यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क के जगह पर उसको आप पूरा कीजिए। तो दिख रहा है आप लोग को कुछ? 15 से आप 51 कैसे रिलेट करेंगे? ऐसे करेंगे, 15, 51, 105। 15 से 51 रिलेट कैसे किया गया है? 15 को ही सिर्फ उल्टा करके लिख दिया है, 5 और 1, पहले 5 को लिखा फिर 1 को लिखा। ठीक है, तो वही चीज़ हम इसको यहाँ कर दें, कोई दिक्कत? जो भी सीरीज आ रहा है उसको उल्टा करके लिख रहा है, लिख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम? 501 हमको लिखना पड़ेगा, 501, 501 है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए किस टाइप का प्रश्न है, ऐसे में आप करते रह जाएंगे, समय भी लग जाएगा, आपका आंसर भी नहीं आएगा। 15 से आप रिलेट कर पाएंगे? करिए तो 51 को 15 45 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, गुना 3 + 6, तो आप 51 गुना 3 + 6 करिए, 50 या 150 हो जा रहा है, नहीं बन पाएगा। यहाँ तो 51 दूना ही है, गुना 2 ही +2 है या 3 है, 51 दूना 102 + 3 है, कहाँ से हो पाएगा? अब डिफरेंस निकाल के जा सकते हैं क्या इसका? ये जो क्या हमने बनाया ये सही है क्या? 501 हमने क्या करा, 15 था उसको उल्टा करके 5-1 इसने लिख दिया है, तो हम भी 105 को उल्टा करके 501 बना दिए। डिफरेंस चेक करके जा पाएंगे क्या? अगर आप डिफरेंस करके जाते हैं तो 51 में 15 आप घटा देते हैं तो 11 घटेगा 40 और इधर बचेगा आपका
4, तो कितना हो जाएगा 36, 36 15 51, 36 का डिफरेंस है। ये क्या 72 का है, उसका दोगुना नहीं हो पाएगा, ऐसे ही बनेगा। ये 15 का 51 है, उल्टा करके लिखा है, तो 105 को हम भी विपरीत में लिख देंगे, पहले 5 को लिखेंगे, फिर 0 को, फिर 1 को। इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए अमूमन ऐसा ये प्रश्न होते नहीं हैं, लेकिन ये पहला बार मिला है किसी बुक से, समझे। ये भी लॉजिक आपको संख्या श्रृंखलम का भी देखने का मिलेगा। ये भी पहले जो गुड्स गार्ड के एग्जाम होते थे ना, अब तो ट्रेंस मैनेजर बोलते हैं, एनटीपीसी लेता है, उसमें पूछा गया है गुड्स गार्ड, समझे, वहीं से इसको हमने लिया है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन क्या है, मिसिंग नंबर से ये भी है, यहाँ पर क्या आएगा उसको आपको निकालना है। तो चलिए बीच वाला हम देखते हैं कैसे बनाया गया है। 5 3 8 4 12 हो जाएगा, 12 में आप 7 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, 12 + 7, ठीक है। यहाँ पर 7 5 12 6 18 हो जाएगा, 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अच्छा, इसका आंसर 25 होगा क्या, आगे हम चेक कर लेते हैं। 6 4 10 5 15 हो जाएगा, 6 4 10 5 15, 15 में 7 जोड़ेंगे तो आपको 22 ही आ रहा है। देखिए यहाँ 29 है, यह आंसर नहीं होगा इसका। अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, जोड़ कर लिए एक बार, 5 × 3 15 कीजिए और +4 कर दीजिए, हाँ हो जाएगा। देखिए 5 × 3 + 4, तो 5 × 3 = 15, 4 19, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 × 5 35, 35 और +6 तो कितना हो जाएगा 41। अब देखिए 41 आंसर बता रहा है इसने, आगे भी चेक कर ले, हो सकता है ये भी गलत हो। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 6 × 4 24, और इसमें आपको ये वाला 5 को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 29, ये सही है, 41 ही सही होगा। तो रीजनिंग के लॉजिक होते हैं, एक लॉजिक फेल हो गया तो अब दूसरा पे जाइए, दूसरा फेल हुआ तो तीसरा पे जाइए, लेकिन सवाल को बनाइए, पछड़िए, बनाइए। ये नहीं कि एक बार में नहीं बना तो हमसे नहीं बना अब हम आगे चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सीखना है, एग्ज़ाम निकालना है तो परेशान होइए, बनाइए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथा बार नहीं, बनेगा, प्रयास कीजिए। ये नहीं कि एक बार में नहीं बना तो अब हम आंसर उल्टा के देख लिए, अब हम और कुछ कर लिए, सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक बार में नहीं बना तो हम छटाक से आंसर निकाल लेंगे। नहीं, पेज पलटाना नहीं है, आपको कोशिश करना है, 1 कोशिश 2 कोशिश 3 कोशिश करिए, बन जाएगा, वहीं से आप सीखेंगे भी। चलते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन देखिए, एनटीपीसी का ये भी पूछा हुआ प्रश्न है 2021 का, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। क्या कहा, एक संख्या में 3 अंक हैं जिनका योग 18 है और बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। यदि संख्या के अंकों का क्रम को उलट देने पर वह संख्या 297 अधिक हो जाती है तो वह संख्या क्या है। ये हमको रीजनिंग कम मैथ ज़्यादा लग रहा है। चलिए अब जो भी हो, जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो बताना मेरा धर्म है। चलिए देखते हैं इसको क्या करते हैं। क्या कहा है, एक संख्या में 3 अंक है, तो यहाँ सभी में 3 अंक है, ठीक है, जिनका योग 18 है। अब देखिए किसका योग 18 है, 8 6 14 4 18, 3 9 12 6 18, 5 9 4 13 5 18, 8 5 13 5 18, सबका तो 18 है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखिए क्या है, और बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। अब बीच वाला अंक जो है ना, वो साइड वाला दोनों के योग के बराबर है। यहाँ है क्या 4 और 6 10 है, तो नहीं है, ये तो पहले कट गया। यहाँ है क्या 6 3 9, बीच में 9 है, ठीक है, 5 4 9, बीच में 9 है, ये दोनों तरफ से 5 5 10, बीच में 8 में, ये भी कट गया। अब देखिए आधा ही सवाल अभी हम पढ़े हैं, एक बार तो पूरा पढ़े थे, अभी आधा ही पढ़े हैं, तो हमारा 2 ऑप्शन छटा गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। यदि संख्या के अंकों को क्रम को उलट देने पर वह संख्या 297 अधिक हो जाती है, तो अब हम क्या करेंगे, इधर से ही चेक करते जाएंगे। ये तो कट ही गया है, अब बी को उठा लीजिए, क्या है 3 9 6 है, तो इसको कह रहा है क्या, अगर हम इसको उलट दें, अंकों के क्रम को उलट देने पर वह संख्या 297 अधिक हो जाती है। तो चलिए इसको उलट के घटा देते हैं, तब ना जानेंगे कि अधिक हुआ कि कम हुआ। तो अब 6 9 3 उलट दिए ना, 396 को हम 6 9 3 693 लिख दिए और घटा देंगे, तो 13 में 6 जाएगा तो 7 हो जाएगा। देखिए इसका इकाई अंक 7 आ गया, और इसने कहा भी है कि 297 अधिक है, तो 99% की यही मेरा सही हो जाएगा, बी नंबर ही। कम समय बचे तो इस तरह आप लगा के चलाइए, नहीं तो चलिए पूरा चेक करते हैं। इसका भी हम सिंगल डिजिट है, चेक कर लें, हम क्यों समय बर्बाद करें 39 में। अगर इसका इकाई अंक में 5 है
इसको हम उल्टा करके लिखते हैं और इकाई अंक मेरा यहाँ 297 यानी 7 है, नहीं आ रहा है तो हम इसको काट देंगे। क्या ज़रूरत है इसको पूरा घटाने का, ये वाला को देखते हैं 495 है तो हम लिखते हैं यहाँ 495। क्या कहा है, अंकों के क्रम को उलट देने पर वह संख्या 297 अधिक हो जाती है। अब इसको क्रम को उलटिए और घटा दीजिए, 5 9 4। अब देखिए 14 में 5 जाएगा, क्या बचेगा, 9 हो जाएगा। तो इकाई अंक यहाँ 9 आ गया, इकाई अंक यहाँ 7 है 297 में, तो हमारा ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। अब हम पूरा घटा के लिख देते हैं, 13 में 6 गया था 7 हो गया था, यहाँ 8 बचा था, 18 में 9 गया 9 और यहाँ बच गया 5 में 3 गया 2, देखिए 297 हो गया ना, इसीलिए यही को सही माने थे 396 को। देखिए 396 है ऑप्शन बी में। इसको घटा लीजिए आप, ये तो शुरू में 9 आ गया है तो गलत ही है, इसको क्यों हम कुछ करें, ये सी वाला को ये भी खट गया, ऑप्शन बी ही सही हो गया। तो एग्जामिनर क्या आपसे कहना चाह रहा है, देखिए पहले तो आपने सब जोड़ा, 3 अंक था हमने देख लिया जिनका योग 18 था, तो ऑप्शन ए का ऑप्शन डी का योग 18 था। लेकिन जब हम आगे गए, यदि संख्या को अंकों के क्रम को उलट दिया जाए 2 अंकों के योग के बराबर है, तब वहाँ से जाके हमको निकला मान इसका, ठीक है। क्या कहा था, और बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है, तो ऑप्शन बी में भी बराबर हो गया था, बीच में 9 था और साइड का 6 3 9 हुआ था। सी में भी 4 था और साइड में 5 था तो 9 हुआ था, बीच में 9 डाल दिया था इसने, इसीलिए हम बी और सी को नहीं छांट पाए। इसको तो छांट दिए, बाहर में 6 है और यहाँ पर 4 है, 6 4 10 है, बीच में 8 है, नहीं है बराबर। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 5 10 है, बीच में 8 है, इसलिए इसको भी काट दिए थे। क्वेश्चन ने कहा था कि दोनों जो साइड में है, देखिए कहा था ना बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। चलते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर, 8वां था 9वां क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहे यदि घटों के लिए गुना हो, प्लस के लिए भाग हो, भाग के लिए प्लस हो, वह गुना के लिए माइनस हो, तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही होगा। अब इस तरह के सवाल में तो कुछ कर नहीं सकते हैं ज़्यादा, इसको तो सॉल्व ही करना पड़ता है। अब यही चीज़ माइंड में रखना पड़ता है कि यहाँ घटों के लिए गुना है तो हम लिख देते हैं घटों के लिए गुना, प्लस के लिए भाग तो हम लिखते हैं प्लस के लिए भाग, भाग के लिए जोड़ है तो हमने यहाँ भाग लिखा और भाग को जोड़ में कन्वर्ट करा। वह गुना के लिए घटाव है, यहाँ गुना के लिए घटाव है, बस हो गया। आप बड़मास के नियम से लगा दीजिए। इस तरह के सवाल में आपको चेक करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। अब चलिए हम चेक करते हैं कौन समीकरण सही है। 15 है और क्या है 5 है, माइनस है। चलिए हम लिखेंगे और उसके साथ में बैठाएंगे भी। 15 है माइनस है, तो माइनस को हमने यहाँ क्या किया है, देखिए इसने कहा है माइनस को गुना, शुरू में ही लिखा है, हमने भी यहाँ लिखा है माइनस को गुना, तो हम 15 गुना 5 कर देंगे। अब 5 भाग 5 है, यानी भाग को क्या कन्वर्ट करना है, देखिए यहाँ भाग को प्लस करना है, प्लस 5 कर दिए। फिर देखिए 5 गुना 20 है, गुना को क्या करना है, घटाव करना है, तो घटाव 20 कर दिए, ठीक। अब यहाँ देखिए 20 प्लस 10 है, तो प्लस को क्या करना है, प्लस को भाग कहा है करने के लिए, ये देखिए प्लस को भाग में कहा है, ये भाग है, नहीं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कहाँ गया, प्लस को भाग देखिए है ना, तो 20 भाग 10 कर देंगे। क्या इसका मान 6 आ सकता है क्या, देखते सॉल्व करते हैं। कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटा हुआ, तो चलिए ये हम 15 गुना 5 आपको लिखना ही पड़ेगा, प्लस 5 भी लिखना पड़ेगा, माइनस 20 में आप 10 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 2 लिख दिए बराबर 6 है, ठीक है। ये जो 20 है ना 10 से भाग दे दिए, पहले भाग का क्रिया कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटा हुआ में पहले भाग का, अब गुना का करेंगे। 75 प्लस 5 माइनस 2 बराबर 6, कभी हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा। 75 2 77 माइनस 5 6 नहीं होगा, ये कैंसिल करिए इसको। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, पहला ऑप्शन मेरा नहीं बना, इसमें ऑप्शन ए चेक कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, कभी ए में ही आंसर निकल जाता है, कभी बी में भी निकल जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको डी तक जाना ही पड़े। अब देखिए बी को चेक करते हैं, क्या है 8 है भाग 10 है, तो भाग को क्या करना है, भाग को जोड़ करना है, यहाँ लिखा है तो हम जोड़ करते हैं 10। उसके बाद क्या है 10 माइनस 3 है, तो माइनस का क्या है, माइनस का गुना है, शुरू में देखिए यहाँ है माइनस का गुना, तो हम इसको गुना करेंगे 5 के साथ, फिर गुना है तो गुना को हमने क्या करेगा, गुना को घटाएंगे, यहाँ घटाव लिखा है तो घटाव 20 कर देंगे। अब यहाँ क्या है जोड़ है, अब देखिए जोड़ को क्या करा है, जोड़ को भाग करा है, तो हम यहाँ भाग कर देंगे कितना 10 बराबर, हम शुरू वाला ही फिर से सॉल्व कर दिए, सॉरी एक सेकंड, हड़बड़ में गड़बड़ हो गया। अब देखिए कि 8 था 10 था, यहीं पे तो यहीं से मिस्टेक हुआ है मेरा, हाँ 8 और 10 था, अब यहाँ माइनस था तो माइनस को क्या करना था गुना, ठीक है गुना यहाँ 3 होना था, अब
फिर यहाँ प्लस है, ठीक है, तो प्लस को भाग करना, यहाँ भाग 5 कर दिए, और गुना 6 है तो गुना का मान घटाओ है, घटाओ 6 कर देंगे, गुना के जगह पे घटाओ लगा देंगे, बराबर 8। क्या आता है देखते हैं। अभी वही कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटाओ वाला चलेंगे। 8 + 10 गुना 3/5, 5 से भाग देना होगा, -6। अब देखिए यहाँ भाग दे के कटा दीजिए, कलर अलग लेते हैं, ठीक रहेगा। 5 दूना 10 हो जाएगा, ये कटा देंगे तो हो जाएगा 8 प्लस ये जो 2 हुआ ना, 2 गुना 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, बराबर 8 होगा। क्या देख लेते हैं, 8 6 14 होगा, जोड़ेंगे तो, और -6 तो 14 - 6 बराबर 8 है। यही सही है, ऑप्शन बी। बोले ना कि लास्ट तक नहीं जाता है, सब ABC तक में ही निकल जाता है, कभी कभी डी जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो गया। सबको जब मान कन्वर्ट करके हमने बैठाया तो बी वाला से हमारा आंसर निकल गया। इस तरफ में टोटल 8 हुआ, मान निकालने के बाद ये भी 8 था। चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ क्या कहा, एग्जामिनेशन शब्द को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो इतना को आप कैसे बताएंगे, तो कैसे बताइएगा, बताइए। इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए आपको क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 5 है, 4 है, ठीक है। इतना का मान निकालना है। तो इसमें चलिए देख लीजिए क्या करा है। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ देख लीजिए, जल्दी आंसर कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ 4 है, लास्ट में भी 4 है, तो 4 को हमने यहाँ देखेंगे कि क्या किया है इसने। यहाँ देखिए लास्ट में n है ना, n को देखिए इसने 4 लिखा है लास्ट में, तो हमारा दोनों तरफ 4 है, यानी 4 4 है, तो दोनों तरफ हमारा n हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, शुरू में भी n और लास्ट में भी n। ए में नहीं है, कैंसिल कर देंगे, डी में भी नहीं है, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। बी में है शुरू में n और लास्ट में भी, सी में भी शुरू में और लास्ट में भी। अब आप कौन सा अंक चेक करेंगे जो आपका आंसर आ जाएगा, बस इतना आप लोग देखिए। एग्जाम में आपको एग्जाम को निकालना है तो ये अप्रोच सीखना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आप इधर से चेक करना चाहते हैं तो यहाँ ओ है, इसने भी यहाँ ओ दे रखा है, सी में भी, तो उधर से हम अब नहीं जाएंगे। हम देखिए इधर से बढ़ेंगे तो यहाँ ए मिलेगा एन के बाद, और यहाँ एन के बाद ओ मिलेगा, बस यहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए अब हम देखने का प्रयास करते हैं किसका, दूसरा वाला का, मतलब एन के बाद ओ है, एन तो होगा ही और लास्ट में भी एन होगा। अब इस तरफ से हम देखेंगे दूसरा, तो यहाँ देखिए 5 दिया है हमको दूसरा 4 के बाद, तो हम देखेंगे 5 को यहाँ क्या किया गया है। तो देखिए आपको यहाँ पर 5 मिल रहा है, यहाँ पर ये 5 है ना, तो ये सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट में ओ है देखिए, तो हम जान गए कि एन के बाद मेरा ओ होगा। किस में है, ऑप्शन सी में ही हम लगा देंगे। बी में तो ए दे दिया है, तो निकल गया आंसर। अब हम इसमें समय क्यों लगाएंगे, एग्जाम में नहीं लगाएंगे। इसी तरीक़ा से आंसर निकालने सीखिए, ऑप्शन को छांटिए, एलिमिनेट कीजिए। अब देखिए इसको पूरा बना लिया जाए तो बना लीजिए। देखिए अब तीसरा अंक क्या है, 6 है, तो 6 यहाँ पर कहाँ पर है, ये 6 है, पीछे से 1 2 3 चौथा पर है, 1 2 3 चौथा पर है, टी है तो टी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, 3 है, 3 यहाँ देखिए है, 3 यहाँ कितना पर है, 1 2 तीसरा पर है, 1 2 तीसरा पर आई है, तो यहाँ आई हो जाएगा। अब फिर क्या है, 5 है, तो 5 का तो अभी हमने निकाला ये ओ, तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में तो हमको पता है 4 का एन होना है, एन तो हमने डाले ही पहले से, NOITON, NOTION, ठीक तो है। ये आई है देखिए, इसके नीचे थोड़ा सा दे पाया है हमने, यहाँ नहीं दिए हैं, तो NOTION, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत, ऑप्शन सी ही सही होगा। तो हम पूरा क्यों बनाएंगे, हमको 2 ही आंसर निकालने से निकल रहा था, एन के बाद ओ, ठीक है। तो जहाँ निकल जाए वहाँ से बंद कर दीजिए, आगे हम नहीं जाएंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। चलते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि शब्द LPPHGLDWH का अर्थ है IMMEDIATE, ठीक है, तो WRSVHFOHW का अर्थ क्या होगा। अब इसको तो आपको प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं लिखेंगे तो क्या आप बना सकते हैं। यहाँ क्या किया है, L को I कर दिया है, IJKL, यानी यहाँ पर -3 हमको लग रहा है, P है तो MNOP -3 है, M है फिर P है, सबके साथ -3 करा है। तो क्या आप मन में ही -3 कर सकते हैं, तो करिए। W है, देखिए इसका भी आंसर निकालना सीखिए, देखिए इसका भी आंसर निकल जाता है, इसे क्या निकाल के एक बार देख लेते हैं। W है, आप जानते हैं कि W 23 होता है, तो इसमें आप -3 करेंगे तो आपको 20 मिलेगा। 20 किसका वैल्यू होगा, T20, टी का। तो T देखिए फर्स्ट अल्फ़ाबेट किस में है,
सिर्फ ए में है और डी में, बी और सी मेरा फिर कट गया। लेकिन जब आप लास्ट तरफ यहाँ भी देखेंगे टी मिलेगा, यहाँ भी टी मिलेगा, तो अब हम लास्ट चेक नहीं करेंगे। लेकिन सेकंड में देखिए ई है, यहाँ भी सेकंड में ओ है। अब आप सेकंड वाले को चेक कर सकते हैं। तो डब्लू के बाद यहाँ पर आर है, तो आर का वैल्यू हम जानते हैं कि 18 होता है। 18 में अगर हम -3 करेंगे तो हमको 15 प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि 15 ओ का प्लेस वैल्यू होता है। तो टी के बाद ओ होगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। तो हम ऑप्शन ए सही लगा के आगे बढ़ जाएंगे। क्यों हम पूरा करेंगे? नहीं करना है। पूरा करें क्या? देखिए कितना समय लगता है, हम करते हैं पूरा। देखिए यहाँ पर क्या है, एल डबल पी, तो हम मान लिखते हैं एल का 12, पी का 16, फिर पी का 16, एच का 8, जी का 7, एल का 12, डी का 4, डब्लू का 23, एच का 8। इतना ही लिखने में कितना समय चल गया। ठीक, अब इसका क्या करें? अब इसको जो उसने कोडित किया है या अर्थ है उसको लिखते हैं। यहाँ देखिए आई डबल एम है, तो यहाँ पर आई का 9, डबल एम यानी एम का 13, फिर 13, ई का 5, यहाँ डी है, डी का 4, डी के बाद आई है, आई का 9, फिर ए है, ए का 1, फिर क्या है, टी है, टी का 20, फिर क्या ई का 5। वही तो हुआ है। 12 - 3, 16 - 3, 16 - 3, 8 - 3 5, 7 - 3 4, 12 - 3 9, 4 - 3 1। तो क्यों हम इतना लिखें? हम तो इसीलिए बोले मन में ही कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ देखेंगे एल ना, और यहाँ पर आई, तो आपको लगेगा एल का 12 होता है, आई का 9 होता है, -3 हुआ है। सबके साथ -3 ही हुआ था। तो हमने यहाँ वही किए, डब्लू के साथ, डब्लू का 23 होता है, -3 करें तो 20 मिला। तो हम देखें 20 प्लेस वैल्यू टी का होता है, तो हमको ए में मिला, टी में मिला, सॉरी डी में मिला। अब अगला हम फिर चेक करें। अगला यहाँ आर है, आर का 18 होता है, -3 करें तो 15 हुआ। 15 प्लेस वैल्यू किसका होता है? ओ का होता है। तो ओ देखिए डी में नहीं था, टी के बाद ई था, इसीलिए हम ऑप्शन ए लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, चलते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है? ये मिसिंग नंबर निकालने कह रहा है। कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा? शायद ये आपको हम शॉर्ट वीडियो में बता चुके हैं। अगर ये नहीं बताए हैं ना, तो हम वो वाला बता चुके हैं। इसी का वो जो अल्फ़ाबेट में होता है, जैसे बी के जगह 2, सी के जगह पे 3, ई का 5 के जगह पे ई, आई का 9, आपका क्यू का 17, हम ये बता चुके हैं आपको। ठीक है, नहीं तो चलते इसको बना लीजिए पहले। अब क्या है, 2 के बाद 3 है तो +1 है, 3 के बाद 5 है तो +2 है, 5 के बाद 9 है तो +4 है, 9 के बाद 17 है तो +8 है। तो आपने देखा 1 × 2 है, ठीक है, 2 × 2 है, 4 × 2 है, तो अब क्या होगा, 8 × 2 हो जाएगा 16। तो आप 17 में अगर 16 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 33। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, इतना लिखना नहीं था, यहीं से आंसर आपका निकल जाता। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 2 + 4 9, सबका 2 गुना हो रहा था, तो 9 + 8 17। अब 17 में कितना जोड़ेंगे? 8 का 2 गुना 16, 33 हो जाएगा। तो चलिए लिखने से बचिए, जितना कम लिखिए उतना जल्दी आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको बनाइए। अब देखिए इसमें क्या है, ए है, एस है, डबल एच है, जी है, यू है। इसको क्या लिखा है? बी आर आई जी एच टी। तो दिख रहा है क्या हुआ इसके साथ? देखिए ए से बी किया है, +1 किया है, एस से आर किया है, -1 किया है, एच से आई किया है, +1 किया है, आई से जी किया है, -1 किया है, सॉरी एच से जी किया है, -1 किया है, जी से एच किया है, +1, और यू से टी, -1। यानी एक बार +1 एक बार -1, एक बार +1 एक बार -1। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? डी ए आर के हैं, डी ए आर के। अब डी में आपको +1 करना है, शुरू में +1 हुआ है, तो डी में +1 करेंगे, डी के बाद ई होगा। ई देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है, तो अब क्या हो गया? क्वेश्चन गलत हो गया। इसमें ए में -1 करेंगे तो हमको जेड मिल जाएगा। क्या करा जाए इसके साथ? गलत है क्वेश्चन क्या? लेकिन एक चीज़ यहाँ देखिए, अगर ये डी के साथ आप एक घटा रहे हैं ना, तो आपको ई मिल रहा है, लेकिन हमने यहाँ शुरू में तो जोड़ा है। अच्छा, भावेल के साथ कुछ किया है और कॉन्सोनेंट के साथ क्या? लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ डबल एच हमको दिया हुआ है इसने, एच और एच है, लेकिन एगो एच के साथ इसने प्लस किया है, एगो के साथ माइनस किया है। तो हम कैसे जानेंगे कि फिर भावेल और इसके साथ इसने गलत किया?
अगर करना था तो कॉन्सोनेंट के साथ तो दोनों में प्लस ही करना था। यहाँ अच्छा, यहाँ पर एक भावेल है हमको यू, यू में इसने क्या किया है, -1 करा है, तो ए भी हमारा भावेल है, तो इसमें इसने +1 कहे किया। अब हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, लेकिन लग रहा है कि सी वाला आंसर होगा, समझे, लगने से नहीं होगा ना, लॉजिक निकालना पड़ेगा। इसको साफ करें। अच्छा, इसमें इधर से भी जा सकते हैं क्या, एक चीज़ इसको देखिए तो आप लोग, ये बी है ना, बी को अगर 1 माइनस करेंगे तो ए मिलेगा हमको, तो हमारा जो आंसर होगा उसमें किस में हम 1 माइनस करेंगे, जो हाँ डी को सी। रुकिए, इसको उल्टा करके लिखते हैं, 1 सेकंड, कैसा प्रश्न है ये। हम पहले इसको लिखते हैं, हाँ बी, ये कहाँ से दिमाग में आया, यहाँ देखिए सी है, डी और सी है, इसलिए हम इसको करके देख लेते हैं। BRIGHT, यही है, हम इसका ये को देख रहे हैं, इसको इसमें किया अर्थ में, तो देखिए अब इसको लिखते हैं ASHHGU। अब देखिए तो क्या हुआ है, बी में -1, आर में +1, जे फिर -1, जे नहीं है सॉरी, आई है, इसको क्यों ऐसे लिखते हैं हम, -1, जी +1, एच के बाद जी -1, टी के बाद यू +1, ठीक है। तो अब आप क्या करिए ना, इसको आप लिखें, इसको बाद में लिखें, तो पहले अब इसको हम लिख लेते हैं, CBQL। अब क्या करा है, यहाँ बी में -1 करा है, तो हम सी में -1 करते हैं, तो हमारा बी आ जाएगा। तो ऐसे कैसे हो रहा है, आप इसको कैसे काउंट कर सकते हैं, -1 और डी में -1 करेंगे, सी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर डार्क लिख लेते हैं हम, 1 सेकंड, 1 सेकंड। अब देखिए यहाँ पर पहले हम डार्क को ही लिखते हैं, DARK, इसमें -1 करिए सी आ जाएगा, इसमें +1 करिए बी आ जाएगा, इसमें -1 करिए तो क्या होगा, क्यू होगा, इसमें +1 कीजिए क्या होगा, के बाद एल होगा, ऑप्शन सी ही सही होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, बी में -1 करेंगे तो ए आएगा, ठीक है, तो यहाँ भी हम डी में -1 करेंगे तो सी आएगा। ये हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसे करने से हमारा ऑप्शन सी आंसर आ रहा है, इसीलिए हम इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। बी के साथ -1 करेंगे, यहाँ डी के साथ हम -1 करेंगे, सी आ जाएगा। फिर हम ए के साथ +1 करेंगे, बी आ जाएगा। फिर आर के साथ -1 करेंगे, क्यू आएगा। फिर के साथ +1 करेंगे, एल आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। उल्टा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा थोड़ा है कि बार बार हम लोग इधर से ही बनाए, इधर से भी तो इसका अर्थ वही होगा, इसको कन्वर्ट न किया है, तो ये होगा, ऑप्शन सी ही इसका आंसर होगा, ठीक। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। चलिए, दिशा संबंधित है, इसको बना लेते हैं जल्दी से। राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण, आप लोग को बता दिए हैं, नीचे दक्षिण आप लोग जानते भी होंगे, अब तो इसमें क्या बात है, ऊपर उत्तर, इधर पूरब, इधर पश्चिम, न्यू स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा लिखना पड़ता है। नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, राइट साइड पूरब, लेफ्ट साइड पश्चिम। अब देखिए, राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण जाता है, तो हम 50 मीटर दक्षिण चला दिए इसको, के बाद बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है। अब अगर आप नीचे जा रहे हैं ना, तो आपका बाएं इस तरफ होगा, पूरब तरफ, इधर आप कितना चले, 20 मीटर। लेकिन देखिए, आंसर में आपको मीटर में कुछ नहीं कहा है, तो इसलिए हम यहाँ 50 और 20 आप लिखिए मत, आपको किलोमीटर में कुछ करना ही नहीं है, तो हम 50-20 क्यों लिख के समय बर्बाद करें। सिर्फ इसने दिशा पूछा है, तो हम दिशा पे काम करेंगे। 20 मीटर चलती है, तब उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब यहाँ से ये उत्तर की ओर मुड़ के 30 मीटर चल गया, ठीक है। ये टोटल 50 था, तो 30 चलाएंगे तो कम ही रखेंगे, ठीक है, इतना पे रख दिए। अब क्या है, और फिर वो अपने घर की ओर चलना शुरू करती है। यहाँ पर इसका घर था ना, यहीं से स्टार्ट किया था राधिका अपने घर से, तो जब सब कुछ हो गया तो लास्ट में ये घर की ओर चढ़ना स्टार्ट किया यहाँ से, तो घर की दिशा ये है, इसका ये है, तो इसने कहा है घर की ओर चलना शुरू कर। वह इस समय किस दिशा में चल रहा है, तो ये वाला दिशा कौन सा होता है, ये वाला दिशा है ना, तो ये क्या है, उत्तर और पश्चिम के बीच में, या पश्चिम और उत्तर के बीच में, तो उत्तर पश्चिम है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझे कि नहीं, एक बार फिर से बना दूं। देखिए, राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण, ये 50 मीटर दक्षिण जाने के बाद बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब वो दक्षिण की ओर जा रहे हैं ना, आपका बाएं पूरब हो जाएगा इधर, ठीक है, 20 मीटर चल गया।
उसके बाद तब उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर, उत्तर ऊपर है, मुड़कर 30 मीटर गया। ये टोटल दूरी 50 था और ये 30 गया, तो ज़रूर है कि ऊपर कुछ बचा हुआ है। तो ये घर की तरफ चलना शुरू करता है। यहाँ अभी है ना, इसका घर यहाँ पर है, तो इधर ही तो जाएगा। तो इधर कौन सी है? उत्तर पश्चिम। ठीक, ऑप्शन ए सही हो गया। अब ये लास्ट प्रश्न है सार्थक क्रम में। ये BSSC CGL जो होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, फिर आपको NTPC के लिए भी इम्पोर्टेंट है। SSC CGL, ये CGL लेवल का अच्छा क्वेश्चन है। CHSL में भी डाल देता है इसको, समझे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सार्थक क्रम में दर्शाइए, सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। ठीक है, देखिए समुद्र है, छोटी नदी है, महासागर है, नदी है, हिम नदी है। तो इसमें सबसे छोटा रूप आपको देखने को मिलेगा हिम नदी का। हिम मतलब बर्फ़ होता है, ये बहुत छोटा रूप होता है। ठीक है, बर्फ़ के साथ नदी हल्का सा इधर उधर जो भी है, हिम नदी छोटा होगा। हिम नदी के बाद आपका छोटी नदी होगा, छोटी नदी के बाद आपका नदी हो जाएगा, नदी के बाद फिर आपका समुद्र हो जाएगा, समुद्र के बाद तब आपका महासागर होगा। ठीक है, इसका ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं क्या, हिम नदी छोटी होगा, वो छोटी नदी में जाके मिल जाएगा, छोटी नदी आपका फिर नदी में मिलेगा, नदी आपका समुद्र में, और समुद्र महासागर में। ये भी कर सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा सटीक इसका यही होगा कि हिमनद है, हिमनद के बाद छोटी नदी, छोटी नदी के बाद फिर नदी, और नदी के बाद समुद्र। तो देखिए हम कहाँ से जा रहे हैं, पहले 5 से जा रहे हैं। हिम नदी है सबसे छोटी रूप, तो हिम नदी 5 किस में है, सभी में 5 दे दिया है, वाह रे वाह। उसके आगे चलते हैं, छोटी नदी 5 के बाद दू होना चाहिए, 5 के बाद दू किस में है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी में है 5 दू, इसमें भी 5 दू। अब उसके बाद क्या है, नदी है, यानी 4, 5 दू 4, सी कैंसिल हो गया, ऑप्शन डी लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा, 5 दू 4 1 3। ठीक दोस्तों, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए और तैयारी मजबूत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।